हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो कक्षा 11th का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं बच्चों। क्या लेकर आए हैं? साम्यावस्था। क्या लेकर आए हैं? साम्यावस्था। तो साम्यावस्था क्या होता है? होता है बच्चों किसी निकाय निकाय सिस्टम, तो निकाय या तंत्र, जो हमने ऊष्मागतिकी में निकाय के बारे में बात किए थे, निकाय और परिवेश क्या होता है। तो बच्चों किसी निकाय की वह अवस्था तब तक परिवर्तित नहीं होती है जब तक उस पर कोई बाह्य, ठीक है, कोई बाह्य उद्दीपन ना लगाया जाए, कोई बाह्य उद्दीपन ना लगाया जाए। या शाम की अवस्था या साम्यावस्था कहलाती है। जैसे बच्चों ताप, दाब और सांद्रता आदि में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है और वह स्थिर रहता है, तो वह किसमें क्या कहलाता है? साम्यावस्था। क्या कहलाता है? साम्यावस्था। तो बच्चों साम्यावस्था जो होती है वह कई, ठीक है, कई परिवर्तनों पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे निकाय में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर होने वाले परिवर्तनों के आधार पर, साम निर्धारण में प्रयुक्त होने वाले कारक के आधार पर, निकाय में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर, निकाय में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर। तो बच्चों जो हम चलते हैं देखते हैं कि आखिर साम्यावस्था है क्या और साम्यावस्था को समझते हैं। तो बच्चों देखिए साम्यावस्था क्या है। तो साम्यावस्था देखिए हमारा ये चैप्टर है साम्यावस्था। तो साम्यावस्था किसी किसी निकाय, ठीक है, किसी निकाय निकाय की वह अवस्था तब तक परिवर्तित नहीं होती है, कब तक परिवर्तित नहीं होती है? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है बच्चों, जब तक कि उस पर कोई बाह्य, ठीक है, वाह वाह ना लगाया जाए। तो ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर रहना चाहिए ये आपका, ठीक है, वाह उद्दीपन होना चाहिए। क्या होता है? वाह उद्दीपन ना लगाया जाए। तो बच्चों क्या होता है कि उस पर कोई वाह उद्दीपन ना लगाया जाए, ये है। तो साम की अवस्था या साम्यावस्था कहलाती है। साम की अवस्था या साम्यावस्था कहलाती है। तो बच्चों जैसे देखते हैं, जैसे में जैसे आपका क्या है, जैसे देखिए ताप, दाब, सांद्रता आदि में भी समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे ताप, दाब और सांद्रता आदि में समय के साथ इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, समय यह स्थिर रहते हैं। जैसे जैसे अगर ताप, अगर समय बीत रहा है तो ताप में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। दाब में समय बीत रहा है तो क्या अधिक दाब लगेगा? नहीं लगेगा, उतना ही दाब रहेगा। तो समय के साथ दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार उनके सांद्रता में भी कोई परिवर्तन समय के साथ नहीं होता है। तो बच्चों हम आगे देखते हैं, देखिए आगे हमारा क्या है आगे हमारा है, जैसे देखिए, ठीक है, निकाय में सूक्ष्म परिवर्तन करने पर होने वाले परिवर्तनों के आधार पर। तो जो बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज व्हेन इनफिशियल स्मॉल चेंज इज द डन इन द सिस्टम। तो बच्चों इसके आधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो पहला क्या है हमारा? अस्थाई साम्य। क्या है? अस्थाई साम्य। तो यह क्या होता है? यह साम्य पर जैसे इस साम्य में, ठीक है, इस साम्य पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपनी मूल अवस्था में आ जाता है जब इस पर परिवर्तन का कारण हटाने या समाप्त हो जाए। जब यह इस पर परिवर्तन का कारण या हटाने का समाप्त हो जाए तो यह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो इसे अस्थाई साम्य अवस्था कहते हैं। तो बच्चों क्या है अस्थाई साम्य? परिवर्तन का कारण हटाने पर भी निकाय अपनी अपनी ठीक है पूर्व अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं करता है तो क्या कहलाता है? अस्थाई साम्य कहलाता है। अब बच्चों जो उदासीन साम्य है, साम्य में कोई परिवर्तन ना हो, साम्य में कोई परिवर्तन ना हो, तो इनमें, ठीक है, परिवर्तन का कारण हटाने पर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो यह क्या कहलाते हैं? उदासीन साम्य कहलाते हैं। अब बच्चों आगे क्या है? आगे हमारा देखिए कि साम निर्धारण में प्रयुक्त, ठीक है, प्रयुक्त कारक के आधार पर, साम निर्धारण प्रयुक्त कारक के आधार पर,
ठीक है, देखिए। तो हमारा क्या है? तापी साम्य क्या है? तापी साम्य है या यांत्रिक साम्य है। तापी साम्य या यांत्रिक साम्य। तो बच्चों इसमें क्या होता है? तापी साम्य थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? समय के साथ किसी निकाय का तापमान में परिवर्तन ना हो। समय के साथ किसी निकाय के तापमान में परिवर्तन ना हो। ठीक है, यांत्रिक साम्य क्या है? जब समय के साथ निकाय के वेग में कोई परिवर्तन ना हो। समय के साथ निकाय के वेग में कोई परिवर्तन ना हो। तो बच्चों ये हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं, चलते हैं आगे कि देखते हैं कि रासायनिक साम्य, ठीक है, रासायनिक साम्य या साम्यावस्था तो क्या है? देखिए, अभिक्रिया अभिक्रिया की प्रगति की दिशा के आधार पर। तो अभिक्रिया की प्रगति की दिशा के आधार पर पहला है हमारा क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं है बच्चों। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है? तो पहली जो अभिकारक है, ठीक है, जब अभिकारक या अभिकर्मक जब उत्पाद बनाता है तो केवल अग्र ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में बनाता है, ठीक है, जो क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ये है जो एक ही दिशा में होती है। क्या होती है? वह परिवर्तन या अभिक्रिया है जिनमें अभिकारक अभिकारक तो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, परंतु उत्पाद पुनः अभिकारक में नहीं परिवर्तित होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये आपका क्या है? अभिकारक है, ठीक है, क्या है? अभिकारक है। अभिकारक अभिकारक को हम लोग क्या कहते हैं? अभिकर्मक। जो अभिकारक से उत्पाद बन जाए, ठीक है बच्चों, उत्पाद बन जाए परिवर्तित होकर, ठीक है, पुनः यह क्या? उत्पाद पुनः अभिकारक नहीं बन सकता है। उत्पाद पुनः अभिकारक नहीं बन सकता है, केवल अग्र ही दिशा में होगी। अब देखिए अभिक्रिया पूर्णतः को प्राप्त होती है। अभिक्रिया पूर्णतः को प्राप्त होती है मतलब पूर्ण हो जाती है। अब बच्चों क्या होती है? पक्ष अभिक्रिया संभव नहीं है। इनमें पक्ष अभिक्रिया संभव नहीं है, अग्र अभिक्रिया है। अतः कोई साम्यावस्था प्राप्त नहीं होगी, कोई साम्यावस्था प्राप्त नहीं होगी। तो बच्चों जैसे देखिए एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल हमारा क्या है जैसे है दहन है, ठीक है, दहन है जैसे CH4 मेथेन प्लस ऑक्सीजन के साथ अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल, तो बच्चों इनमें क्या होता है? एक अवक्षेपण 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 में क्या है? ये जली विलयन है, ये भी आपका जली विलयन है। जब यह क्या करेंगे? AgCl किस में बदल गया? ठोस में, जो सफेद अवक्षेप देगा और आपका क्या बन गया? NaNO3 जो सोडियम नाइट्रेट तो बन गया। अब बच्चों हम देखेंगे, जैसे देखिए आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है जो आपका यस ए एवं यस बी का उदासीनीकरण करने के लिए। तो इनमें जो आपका, ठीक है बच्चों, जो उदासीनी करने के लिए आया है तो इसमें देखना है जो आपका HCl है प्लस NaOH है, NaOH है। तो इनमें क्या होगा? स्टेबल होगा, एक अनस्टेबल होगा। तो बच्चों देखिए एक प्रबल अम्ल है, ठीक है, प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, बेस। तो एक क्या है? प्रबल अम्ल है, एक प्रबल क्षार है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl और H2O। तो इनमें क्या होगा? Na पर प्लस और Cl पर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर क्या है? H पर प्लस और OH पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो बच्चों ये हो गया। नोट में देखिए, नोट में आपका जैसे देखिए आपका ये क्या है? CH3C OH, यह क्या है? वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। यह क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, जो क्या होगा? अग्र दिशा में, अग्र और पक्ष दिशा में होगा, अग्र और पक्ष दिशा में होगा बच्चों। और यह क्या होगा? जो जल होगा उदासीनीकरण होगा और जल का अपघटन होगा। क्या होगा? H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। तो बच्चों हम आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए खुले, ठीक है, खुले तापी विघटन मतलब उत्पादन गैस, ठीक है, उत्पादन गैस। तो इसमें देखिए बच्चों क्या होगा? जैसे आपका क्या है?
कैल्शियम कार्बोनेट है, जो क्या है ठोस अवस्था में। जब हम इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी एगी। ठीक है बच्चों। तो नोट, बंद पात्र में उपरोक्त अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है बच्चों। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है इसको हम देखेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो अभिकारक से उत्पाद बनाती है, उत्पाद से अभिकारक, अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से अभिकारक। अर्थात सामान्य परिस्थितियों में अग्र और पक्ष, ठीक है, अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं में अभिक्रिया क्या होती है? स्वतः संपन्न होती है। देखिए, अग्र और पक्ष दिशा में अभिक्रिया स्वतः संपन्न होती है। क्या होती है? स्वतः संपन्न होती है बच्चों। आगे हम क्या करेंगे? स्वतः संपन्न होती है देखेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या होती है अगला दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया कभी भी पूर्णतया को प्राप्त नहीं होती है। क्या होती है? पूर्णतया को प्राप्त नहीं होती है। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट है साम्यावस्था प्राप्त होती है, मतलब साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है। अर्थात अग्र अभिक्रिया का वेग पक्ष अभिक्रिया, देखिए, अग्र अभिक्रिया का वेग पक्ष अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है साम्यावस्था प्राप्त होती है। इसका कहने का अर्थ है बच्चों, जो अग्र अभिक्रिया और पक्ष अभिक्रिया का वेग क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान, मतलब इक्वल होता है। तो बच्चों हम देखते हैं आगे क्या है हमारा। आगे है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर। वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर बच्चों इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला हमारा क्या है? रासायनिक साम्य। सदैव रासायनिक परिवर्तन कहाँ पर होता है? समांगी और भौतिक अवस्था में। समांगी और भौतिक अवस्था में होता है। अब बच्चों विषमांगी जो आपका क्या होता है? विषमांगी है। विषमांगी जो होता है यह भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं पर, भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाओं पर होता है। तो बच्चों इनमें क्या है देखिए, जैसे भौतिक साम्य पर दूसरा है केवल यह भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन हो, सदैव विषमांगी होता है। क्या होता है? सदैव विषमांगी होता है बच्चों। अब देखिए संक्रमण साम्य, तो केवल अपरूप परिवर्तन, अर्थात क्रिस्टल संरचना रचना बदलता है, केवल इसकी क्रिस्टल संरचना बदल जाता है। तो बच्चों देखते हैं जैसे क्रिस्टल संरचना बदल जाता है, देखिए बड़े आसानी से समझते हैं। जैसे ग्रेफाइट का हीरा में और यह जो तो क्या है? विषम, ठीक है, विषम है तो यह क्या होता है बच्चों? यह आपका विषम लंबाक्ष है और जब यह परिवर्तित होता है तो यह एकांताक्ष बन जाता है। तो सदैव क्या होता है? समांगी होता है बच्चों। जैसे देखिए क्या है, ये बर्फ है जो ठोस अवस्था में है और यह जल में परिवर्तित हो जाए 273 केल्विन में। कितने केल्विन पर? 273। तो बच्चों आगे क्या है हमारा H2O जो क्या है? जल में है। अगर इससे ज्यादा हीट करोगे जल वाष्प में। कपूर क्या है? यह आपका ठोस में है और इसके बाद कपूर किस में बदल जाए? वाष्प में। तो यह क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वापातन। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वापातन कहलाए। जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से गैस अवस्था में सीधे परिवर्तित हो जाए तो उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। चलते हैं बच्चों आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं आगे हमारा क्या है। हमारा आगे है समांगी गैसी या रासायनिक। तो बच्चों यह क्या है? यह गैस में है, ये भी गैस में है। तो यह क्या होगा? यह भी गैस में, क्योंकि यह भी गैस में बदल जाएगा। तो बच्चों यह क्या हमारा है? यह हमारा भौतिक प्रक्रम में है। भौतिक प्रक्रम क्या होता है? किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था के मध्य स्थापित भौतिक साम्य या भौतिक, ठीक है, प्रक्रम में बदल जाए। तो जैसे ठोस द्रव गैस। तो बच्चों इस समय हम समांगी गैसी मतलब रासायनिक की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है जो आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती हैं। जैसे PCl5 है तो यह गैस में है तो आपका PCl3 बन गया और प्लस Cl2 बन गया।
आपका N2O4 है, ये गैस में है, ये भी क्या हो गया? गैस में हो गया। तो यह क्या है? समांगी गैसीय, जिनकी प्रावस्थाएँ क्या हों? समान हों। जिनकी प्रावस्थाएँ समान हों, देखिए सब क्या हों? गैस में हों। और बच्चों नेक्स्ट है, अगला हमारा है समांगी द्रव या साम्य। समांगी द्रव या साम्य क्या होता है? होता है बच्चों जो क्या हो? लिक्विड में हो। क्या हो? लिक्विड में हो। क्या हो? यह दोनों देखिए यह क्या है? अम्ल है, यह आपका एल्कोहल है और यह क्या बना रहा है? एस्टर। यह भी क्या हो जाएगा? लिक्विड में, यह भी लिक्विड में। मतलब समांगी द्रव मतलब जो लिक्विड में हो। तो बच्चों आगे क्या है हमारा देखिए, आगे हमारा है विषमांगी रासायनिक साम, जो हमारी क्या हो ठीक है, जो हमारा अभिकारक हो वह ठोस अवस्था में हो और जो हमारा उत्पाद बने वह सेम अवस्था में हो, गैस में। तो उसे हम लोग विषमांगी रासायनिक साम कहते हैं, हेट्रोजीनियस। तो जैसे ये देखिए NH4 ठीक है, NH4I जो सॉलिड के रूप में है, NH3 जो गैस निकल रहा है और HI भी गैस निकल रहा है। तो अब बच्चों हम देखेंगे, क्या देखेंगे? अब देखिए हमारा है नेक्स्ट है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? होता है तो अभिक्रिया का हम वेग देखेंगे बच्चों, जिसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, अभिक्रिया का वेग। ठीक है बच्चों, तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? देखिए बहुत अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए इसको R से तो सांद्रता का समय के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है, सांद्रता का समय के सापेक्ष परिवर्तन, जो सांद्रता हो समय के साथ, तो आर बराबर डी सी बटे डी टी, ठीक है, आर बराबर डी पी बटे डी टी। तो बच्चों सी क्या है? सांद्रता। तो सांद्रता एन बटे भी, तो गैसों के लिए समय के सापेक्ष आंशिक दाब में परिवर्तन, आंशिक दाब में परिवर्तन, यह क्या कहलाता है बच्चों? जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे क्या सांद्रता बढ़ेगी, तो समय के सापेक्ष परिवर्तन, जैसे समय के साथ सापेक्ष परिवर्तन होगा बच्चों। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए सांद्रता का समय वक्र। देखिए आप एक रिएक्शन ले लीजिए, ए क्या है? विकारक, ए क्या बना? प्रोडक्ट। तो ए देखिए कंट्रैक्शन ऑफ ए, तो जैसे देखिए ढाल पर dx बटे dt वेग, तो आपका ए क्या है? आपका अभिकारक है, सी क्या है? सांद्रता है, टी क्या है? समय है। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे देखिए समय भी आपका, ठीक है, समय जो हमने पहले ही बात कर चुके हैं, तो समय का भी परिवर्तन होगा। तो आर की इकाई क्या होगी? मोल, ठीक है, मोल, मोल या सेकेंड इनवर्स या 8 मास/, सेकेंड इनवर्स होगा। तो बच्चों यह क्या होगी आपकी? यह आपका आर की इकाई होगी। अब बच्चों क्या है आगे? सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो सक्रिय द्रव्यमान हम किसे कहते हैं? अतः किसी, ठीक है, सक्रिय मान के लिए होता है बच्चों, क्या होता है? होता है देखिए यहाँ पर परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी, ठीक है बच्चों, किसी किसी पदार्थ के तनुविलयन तनुविलयन में या गैसी गैसी अवस्था में उसका सक्रिय द्रव्यमान सक्रिय द्रव्यमान ठीक है मोलर सांद्रता के बराबर होता है।
मोलर सांद्रता के बराबर होता है। तो बराबर होता है बच्चों मोलर सांद्रता के बराबर। तो सक्रिय द्रव्यमान एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास जो किसी पदार्थ के तन विलयन में या गैसीय अवस्था में उसकी सक्रिय द्रव्यमान मोलर सांद्रता के बराबर होता है। तो गैसों के लिए ए सांद्रता और बी क्या है आंशिक दाब। तो बच्चों सी बराबर एन बट्टे भी। तो गैसों के मोलों, ठीक है, गैस के मोल बटे पात्र का आयतन, पात्र का आयतन, ठीक है, सांद्रता बराबर। तो आंशिक दाब बराबर क्या हो जाएगा कुल दाब इंटू, ठीक है बच्चों, कुल दाब इंटू मोल भिन्न, क्या हो जाएंगे मोल भिन्न। तो बच्चों देखिए हम क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या हो सकता है, तो सक्रिय द्रव्यमान सी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जैसे गैस के मोलों की संख्या बटे पात्र का आयतन, तो यहाँ ले सकते हैं पदार्थ के मोलों की संख्या बटे, ठीक है विलयन का आयतन लीटर में। या तो हम बच्चों कह सकते हैं जैसे विलयन के लिए केवल सांद्रता सी बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो बच्चों यहाँ देखिए अब हम देखेंगे आगे जैसे क्या है विलयन के लिए केवल सांद्रता, ठीक है, केवल सांद्रता बराबर एन बटे भी। तो बच्चों क्या हो जाएगा विलय के मोलों, विलय के मोल या पदार्थ के मोल बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो बच्चों देखिए शुद्ध द्रव एवं शुद्ध ठोस के सक्रिय द्रव्यमान सदैव स्थिरांक होते हैं। क्या होते हैं सदैव स्थिरांक। इन्हें इकाई मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इकाई मात्रा कहा जाता है बच्चों, इकाई मात्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इकाई मात्रा। तो बच्चों देखते हैं कि आगे जैसे अगर अगला क्या है द्रव अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है, गुल वर्ग एवं वार्गीय। तो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम देखेंगे, चलते हैं द्रव अनुपाती क्रिया का नियम देखते हैं आखिर क्या है। तो द्रव अनुपाती क्रिया का नियम देखिए देखेंगे अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों या अभिकारकों में, ठीक है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है जिन पर रस समीकरण मिति गुणांक की घातांक लगी होती है, रस समीकरण मिति गुणांक के घातांक लगी होती है। तो बच्चों देखते हैं कैसे, देखिए बहुत सिंपल और सरल तरीके में देखते हैं। एक आप देख लीजिए एक बार और क्या देखेंगे देखेंगे कि आखिर देखिए स- अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है जिन पर रस समीकरण मिति गुणांकों की घातांक लगी होती है। तो देखते हैं कि बच्चों आखिर क्या है अभिक्रिया का वेग रस समीकरण गुणांकों के घातांक लगी होती है। तो इनमें क्या करते हैं हम देखते हैं जैसे मान लीजिए क्या है आपका ए है, क्या है रिएक्शन है जो ए स्मॉल ए और कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी आपका क्या बन गया उत्पाद बन गया। क्या बन गया उत्पाद। तो इसकी जो सांद्रता है, ठीक है, सांद्रता, ठीक है, सांद्रता या वेग, सांद्रता या वेग। तो इनमें क्या होता है बच्चों जैसे आप देख लीजिए लीजिए जो सांद्रता, तो सांद्रता या वेग, वेग समानुपाते, क्या वेग समानुपाते माते ए एक्टिव मास ए, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्टिव मास, ठीक है, घातांक ए एक्टिव मास घातांक बी। तो बच्चों क्या हो जाए वेग बराबर के, तो एक्टिव मास घातांक ए एक्टिव मास घातांक बी। तो हमारी जो क्या हो जाएगा कि क्या है वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट, वेग स्थिरांक है। क्या है वेग स्थिरांक है या अभिक्रिया की या अभिक्रिया की वेग स्थिरांक। देखिए बच्चों क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट वेग स्थिरांक है या अभिक्रिया की विशिष्ट दर है, अभिक्रिया की विशिष्ट दर है।
तो देखते हैं जैसे देखिए क्या है आपका r बराबर के यदि ठीक है एक्टिव मास A बराबर एक्टिव मास B बराबर 1 एग्जाम्पल में ले लीजिए जैसे N2 प्लस 3H2O क्या बना अमोनिया तो R बराबर के तो एक्टिव मास N2 और एक्टिव मास H2 तो यहाँ पर कितने हैं 3 है तो ये घातांक में 3 लगा देंगे। अब बच्चों जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए देखिए ये आपका रिएक्शन हो गया ए और आगे क्या है अब अग्र अभिक्रिया के लिए तो अग्र अभिक्रिया के लिए ठीक है जिसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन ठीक है बैकवर्ड और फॉरवर्ड तो ये है आप एक्टिव मास ए और एक्टिव मास बी के घातांक बी हो गया तो बच्चों हम आगे चलते हैं देखते हैं तो बच्चों आगे चलते हैं देखिए मजे से पढ़ेंगे तो देखते हैं कि पक्ष अभिक्रिया क्या होती है जिसे हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन तो आर बी बराबर के बी ठीक है यम तो इसमें एक रिएक्शन लिए हैं पहले हम बताएं तो इनमें क्या हो गया इस प्रकार से यम ठीक है एक्टिव मास यम घातांक यम एक्टिव मास एन घातांक स्मॉल एन तो यह बच्चों क्या था पक्ष अभिक्रिया के लिए ये नितांक तो साम अवस्था के चारित्रिक गुण ठीक है करेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम तो देखते हैं कि अग्र अभिक्रिया का वेग पक्ष अभिक्रिया का वेग तो इसमें क्या होता है आपका देखिए साम्यावस्था कैसी अवस्था साम्यावस्था इक्विलिब्रियम स्टेट साम्यावस्था तो आपका क्या है ये आर बी है मतलब आपका यह है बैकवर्ड है यह आपका आर बी आर एफ फॉरवर्ड है रिएक्शन है तो बच्चों जैसे वेग देखिए वेग क्या हो रहा है घट रहा है तो आर बी वेग बढ़ रहा है तो आर एफ और समय क्या है समय दोनों के लिए स्थिर है तो आर बी बरा ठीक है आर एफ बराबर आर एफ बराबर आर बी तो बच्चों अब देखिए आगे हम क्या लेते हैं जैसे ए प्लस बी ठीक है आप ठीक है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान लगाएंगे सी प्लस डी तो आर देखिए जो आर एफ के लिए फॉरवर्ड के एफ एक्टिव मास ए एक्टिव मास बी आर ठीक है आर बी के लिए के बी एक्टिव मास सी एक्टिव मास आपका डी हो गया तो बच्चों अब देखिए आगे हमारा क्या है जैसे साम्यावस्था पर सभी भौतिक राशियां जैसे सांद्रता दाब ताप घनत्व रंग इत्यादि स्थिर हो जाता है ठीक है स्थिर हो जाता है और बच्चों तीसरा साम्यावस्था पर अभिक्रिया रुकी हुई सी प्रतीत होती है परंतु यह एक गतिक साम्य है गतिक अर्थात अग्र एवं पक्ष अभिक्रियाएं अग्र और पक्ष अभिक्रियाएं सामान्य वेग से विपरीत दिशा में नियंत्रण गतिशील है सामान्य वेग से विपरीत दिशा में नियंत्रण गतिशील होती है बच्चों और क्या होता है साम्यावस्था ठीक है साम्यावस्था को किसी भी दिशा से प्राप्त किया जा सकता है किसी भी दिशा से प्राप्त किया जा सकता है बच्चों एग्जाम्पल से हम समझते हैं बड़ा ही सरल एग्जाम्पल है तो देखते हैं जैसे H2 प्लस I2 तो इनमें क्या ये है आपका उत्क्रमणी तो इनमें आपका 2H बन गया 2HI तो जो H2 प्लस I2 है यह अग्र दिशा से स्टेबल मतलब स्थायित्व है और बच्चों यह क्या है पक्ष दिशा में स्थायित्व है तो समझ में आ गया तो बच्चों देखिए साम्यावस्था को बाह्य कारकों जैसे सांद्रता ताप दाब आयतन अथवा निष्क्रिय गैसों का योग करके प्रभावित किया जा सकता है परंतु कुछ समय पश्चात नई परिस्थितियों में साम्यावस्था पुनः प्राप्त होती है तो बच्चों कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो समय के पश्चात नई परिस्थितियों में साम्यावस्था पुनः प्राप्त हो जाती है तो बच्चों इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई हो साम्य अवस्था को बाह्य कारक क्या है सांद्रता ताप दाब आयतन अथवा निष्क्रिय गैस का योग करके प्रभावित किया जा सकता है तो ठीक है बच्चों परंतु कुछ समय पश्चात नई परिस्थितियों में साम्यावस्था पुनः प्राप्त हो जाती है तो उत्प्रेरक की उपस्थित अग्र एवं
पक्ष अभिक्रिया को समान रूप से प्रभावित करती हैं। अतः साम्यावस्था अपेक्षाकृत कम समय में ही प्राप्त हो जाती है। साम्यावस्था कम ही समय में प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों जैसे देखिए, यह क्या है आपका बिना उत्प्रेरक का, ठीक है? यह आपका क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन। समय क्या है? स्थिर है और वेग क्या है? देखिए वेग अगर वेग बढ़ा है तो क्या हो? उत्प्रेरक घटा है और बिना उत्प्रेरक का वह, ठीक है, आरबी बढ़ जाएगा आपका। और ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे जैसे यह बिना उत्प्रेरक का बढ़ रहा है और यह भी क्या हो रहा है? थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये आपका क्या होगा? आर एफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। तो नोट में देख लेते हैं, जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य स्थिरांक के मान को परिवर्तित नहीं करता है। उत्प्रेरक की स्थिति इस देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य स्थिरांक के मान को परिवर्तित नहीं करता है। तो बच्चों आगे देखिए, माना उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक माना उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो आपका क्या बना? आर एफ, ठीक है, फॉरवर्ड, और आपका ये फॉरवर्ड और यह आपका बैकवर्ड रिएक्शन, अग्र और पक्ष। तो अब जब साम्यावस्था पर बच्चों, तो आर एफ बराबर आर बी क्या ले सकते हैं? आर एफ बराबर आर बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के एफ एक टू मास घातांक ए एक टू मास बी बी घातांक बी बराबर के बी एक टू मास एम घातांक एम और एक टू मास एन और घातांक एन ले सकते हैं बच्चों। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। देखिए तो बच्चों देखिए, केसी बराबर सांद्रता के पदों में साम्य स्थिरांक। तो केसी बराबर क्या हो जाएगा? के एफ बटे के बी, तो सदैव, ठीक है। तो के एफ बटे के बी, तो बच्चों क्या हो जाएगा? के एफ का मान एक टू मास एम घातांक एम एक टू मास एन घातांक स्मॉल एन बटे एक टू मास ए घातांक ए एक टू मास बी। तो बच्चों केसी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? जो इसको यहाँ पर क्या ले सकते हैं? केसी ले सकते हैं। तो केसी बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, एक टू मास एम और घातांक एम एक टू मास एन घातांक एन। तो बच्चों एक टू मास ए और घातांक ए एक टू मास बी घातांक ए। तो बच्चों कह सकते हैं आपका, देखिए कह क्या कह सकते हैं हम? हैं आर एफ बराबर के बी, ठीक है, एक्टिव मास ए, ठीक है, घातांक ए एक्टिव मास पी बी घातांक बी। तो आर बी बराबर के बी डैश बराबर एक्टिव मास पी एम घातांक पी, इस प्रकार से। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं? आर एफ बराबर आर बी। तो आर एफ क्या है फॉरवर्ड, और यह क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन। तो बच्चों इनमें क्या कर सकते हैं? देखिए के एफ डैश ले सकते हैं, इस प्रकार से हमारा प्राप्त होगा। तो बच्चों हम देखते हैं के एफ प्राप्त हुआ, तो के पी मतलब दाब के पदों में साम्य स्थिरांक। दाब के पदों में साम्य स्थिरांक जिसे हम कहते हैं के पी, मतलब कास्ट ये कांस्टेंट है और पी क्या है? प्रेशर है, दाब है। तो के एफ, ठीक है, के एफ डैश बटे के बी डैश जो सदैव। तो के पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? के पी बराबर हमारा ए हो जाएगा। तो के पी बराबर पी एम एक टू, ठीक है, एक टू मास ले सकते हैं, है घातांक एम एक टू मास पी एन घातांक एन एक टू मास पी ए घातांक ए एक टू मास बी घातांक ए। तो हमारा ए प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? ए प्राप्त हुआ। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो बच्चों जैसे हम देखिए पी वी बराबर एन आर टी जो हम पढ़ चुके हैं, पी वी बराबर एन आर टी या पी बराबर एन बटे भी आर टी, या तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सी बराबर एन बटे भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एन बटे भी। तो आपका एन बटे भी की जगह हम क्या लेंगे? सी लेंगे। तो पी वी बराबर सी आर टी हो गया, पी वी बराबर सी आर टी। तो बच्चों देखिए के पी बराबर आपका यहाँ पर आर टी रखने पर सब में क्या रख दिए? आर टी रख दिए दे। तो हमारा के पी बराबर देखिए, के पी बराबर हमारा है, देखिए एक टू मास एम एक टू मास ए घातांक। तो यहाँ पर हम आर टी सब में क्या लेंगे? कॉमन ले लिए। तो हमारा क्या बचा? एम प्लस एन, ठीक है, एम प्लस एन और ए प्लस बी, ये ऊपर गया तो ए प्लस बी, तो हमारा ये हो गया।
तो हम डेल्टा एन गैसीय उत्पाद, ठीक है, और माइनस गैसीय अभिकारक। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में। केपी बराबर के सी आर टी डेल्टा एन, क्या डेल्टा एन, डेल्टा एन क्या है, एम प्लस एन और माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया बच्चों। तो केसी की इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर, और डेल्टा एन, या केपी की इकाई क्या होगी, एटमॉस्फेयर डेल्टा एन। अतः बच्चों हम एक रिएक्शन लेते हैं, देखिए रिएक्शन में क्या है, जैसे H2 प्लस I2, ठीक है, उत्क्रमणी। तो हमारा ये तीनों समान अवस्था में, तो हमारा डेल्टा है क्या है, डेल्टा एन। तो 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो आपका यह देखिए, यह क्या है, 2 है, और यह इनकी सांद्रता 1, इनकी सांद्रता 1, तो ये क्या हो जाएगी, 0। इसलिए Kp बराबर Kc इकाई रहित है, इकाई रहित, इनका इकाई नहीं होता है, इकाई रहित होते हैं। तो बच्चों देखिए, ये क्या होता है, यहाँ पर आपका इकाई रहित है, तो डेल्टा एन, इसकी 2 सांद्रता, इसकी एक सांद्रता, तो कैलकुलेशन डेल्टा एन करेंगे तो Kp बराबर Kc इकाई रहित। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए एक नेक्स्ट PCl, उत्क्रमणी PCl3 प्लस Cl2, तो डेल्टा एन निकाल लीजिए। तो यहाँ पर भी बच्चों यही करेंगे ना, कि आप अगर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर क्या दिया है, इसकी तो एक, इसकी एक, इसकी एक, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब क्या होंगे, जो आपका डेल्टा एल ग्रेटर देन 0, तो केपी ग्रेटर देन केसी, केपी ग्रेटर देन केसी, तो केपी अधिक होगा केसी से, ठीक है। तो बच्चों देखिए, हम कुछ जैसे देखिए आर टी ग्रेटर देन 1, तो आर टी का क्या होता है इंपॉर्टेंट, 0.0821 इंटू इंटू टी ग्रेटर देन 1, तो टी का मान इससे अधिक होगा। तो बच्चों अब देखिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, जैसे NH2 3 प्लस 3H2O उत्क्रमणी, तो डेल्टा एच का डेल्टा एन, डेल्टा एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये 2 है, और यह आपका एक, और एक और ये 3 4, तो -2, तो क्या हो गया, -2। तो डेल्टा एन लेस देन 0, तो केपी लेस देन केसी, यदि टी कितना हो, इतना इसका केल्विन हो। तो बच्चों देखिए, अब हमारा अगर एग्जाम्पल देखा जाए, तो एग्जाम्पल में आप देख लीजिए क्या है, एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों, जो तो 2a प्लस 3b बराबर, तो लॉग केपी लॉग केसी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर केसी बराबर क्या हो जाएगा, रहेगा जो 3 घात हो जाएगा, ए के 2 घात, बी के 2, तो डेल्टा निकालेंगे -2 आ जाएगा। तो केपी बराबर केसी आर टी -2, तो लाग केपी बराबर लाग केसी, तो क्या हो जाएगा, -2 लॉग आर टी, तो लाग केपी बराबर लाग केसी बराबर माइनस लाग आर टी, क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। अब बच्चों हम कहेंगे, अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो, जैसे देखिए एक रिएक्शन है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में निम्न साम के लिए केसी एवं केपी के व्यंजक लिखिए, तो तीनों क्या है, जो एक अवस्था में है, इसको भी लिख सकते हैं बच्चों। तो आगे देखिए कैसे हम लिखते हैं। तो बच्चों देखिए, केसी बराबर हम इसके लिए व्यंजक लिखते हैं, केसी बराबर SO3/SO2, एक टू मास SO2, एक टू मास O2 हाफ। तो बच्चों क्या हो जाएगा, केपी बराबर इस प्रकार से हो जाएगा, ले सकते हैं, ठीक है। अब तो हमारा ये दोनों के लिए केपी और केसी का क्या प्राप्त हुआ, व्यंजक प्राप्त हुआ। तो बच्चों जैसे देखिए भी, यह क्या है, विषमांगी साम है, तो इसके लिए केपी और केसी क्या होगा, जो क्या है, यह ठोस अवस्था में, ये भी ठोस है गैस, तो केसी बराबर CO2 और केपी बराबर PCO2 हो जाएगा आपका बच्चों। तो यहाँ पर विषमांगी है, यहाँ भी विषमांगी है,
तो Kc बराबर क्या हो जाएगा NH3 और HI, ठीक है, जो क्या है गैस की अवस्था में, और इधर Kp बराबर क्या हो जाए PNH3 और PHI। तो बच्चों यह क्या था, यह आपका विषमांगी के लिए था। नेक्स्ट क्या है AgCl, जो ठोस अवस्था में, यह जलीय अवस्था में। तो Kc बराबर Ag पर प्लस और Cl पर माइनस, जो जलीय, और Kp बराबर क्या हो जाएगा PAg प्लस PCl। यह Kp नहीं होता है क्योंकि मात्रात्मक इकाई नहीं है, क्योंकि Kp होगा ही नहीं, क्योंकि मात्रात्मक इकाई नहीं होती है। ठीक है, अब बच्चों हम देखेंगे आगे क्या है हमारा, है है मात्रात्मक इकाई नहीं होती है बच्चों। तो आगे हमारा क्या है आपका वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। तो अल्फा बराबर साम्यावस्था पर वियोजित मोल, और ठीक है प्रारंभ में लिए गए मोल। तो क्या होता है बच्चों, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि साम्यावस्था पर वियोजित मोल जो प्रारंभिक प्रारंभिक में लिए गए मोल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वियोजन की मात्रा। क्या कहते हैं, वियोजन की मात्रा। तो हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखिए वियोजन की मात्रा, ठीक है, वाष्प घनत्व से अल्फा की गणना। तो केवल देखिए केवल Ag आपका A, और गैस में N भी गैस में, तो N जो संख्या है ग्रेटर देन 1, तो प्रकार के साम पर लागू होती है। देखिए जैसे PCl5 उत्क्रमणीय अभिक्रिया PCl प्लस Cl2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N बराबर 2, N बराबर 2 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर भी देखिए N2O4, तो यहाँ भी N बराबर 2, NH3 यहाँ पर 1/2 और प्लस 3/2। तो बच्चों क्या हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो N बराबर 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर N बराबर 2, तो यहाँ पर अल्फा बराबर डी, कैपिटल डी माइनस डी बटे डी, या कोष्टक में n-1, ठीक है बच्चों। तो अल्फा बराबर क्या m और m x, और m x तो अंडर रूट, ठीक है, m x और अंडर रूट आपका n-1। तो इसमें पहले शर्त के लिए d बराबर m/2, मतलब m क्या है अभिकारक के अणुओं का, ठीक है, ग्राम, ठीक है, GNM है, ठीक है, GNM। तो और डी क्या है m(x/2), मैक्स क्या है साम मिश्रण का औसत अणुभार है, क्या है औसत अणुभार है, और डी क्या है अभिकारक का वाष्प घनत्व है, और स्मॉल डी साम मिश्रण का वाष्प घनत्व है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, जैसे 2H पर उत्क्रमणी और ए बना आपका, ए भी आपका बन गया, और ए रिएक्शन पर नहीं लागू कर सकते हैं क्योंकि n बराबर 2 नहीं है, n बराबर 2 नहीं है। तो बच्चों इनमें क्या होता है, जैसे ए रिएक्शन हो गया है, ए भी रिएक्शन हो गया है, तो इनमें क्या पर नहीं लागू कर सकते हैं क्योंकि n बराबर 2 नहीं है। तो बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक बच्चों को वीडियो शेयर करिए, और बच्चों सपोर्ट करिए, जिससे हम आगे आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहें।